स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 1 कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस सुंदर से दिन में हमारे भले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम इन वचनों को दोहराएं। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु ईश्वर सिर्फ हमारे अच्छे वक्त में भला नहीं है, वो हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में भला है। चाहे हम दुख में हो तब भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है, अगर हम पाप में हो तो भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है, हमारी अयोग्यता में भी प्रभु ईश्वर भला है। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 1 में कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के इस सुंदर से दिन में आइए हम सब मिलकर प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए इस पवित्र वचन को दोहराएं। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु ईश्वर सिर्फ हमारे अच्छे वक्त में ही भला नहीं है, वह हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में भला है। जिस वक्त हम पापमय स्थिति में होते हैं तब भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है, जब हम अयोग्य होते हैं तब भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है, जब हम बीमारियों से जकड़े हुए होते हैं तब भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की भलाई हमारी परिस्थितियों से नहीं बदलती है, क्योंकि इब्रानियों के नाम वचन संख्या 13 पद संख्या 8 कहता है, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु ईश्वर हमें दुख देने वाला ईश्वर नहीं है। कई बार जब हमारे जीवन में दुख आते हैं हमें लगता है कि यह प्रभु की ओर से है, प्रभु हमें दंड दे रहे हैं, पर वो हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर प्रेम है, वो उसे सिर्फ प्रेम करना आता है और उसे प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं आता है। वो हमें कभी दुख देने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि हमें हमेशा आनंदित रखने वाला ईश्वर। फिलिपियों के नाम अध्याय 1 वचन संख्या 21 कहता है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यकीन मानिए, यदि इस वक्त आपके जीवन में प्रभु यीशु है तो वो आपके लिए काफी है, वो आपके लिए सब कुछ है। आपका संपूर्ण जीवन आपके पास में है। आइए इस सुंदर से दिन में हमारे भले ईश्वर की स्तुति करते हुए, जो हमारे लिए हर एक परिस्थिति में काफी है, आइए अपने हृदय को खोलते हुए उसकी आराधना करें। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरे लिए तो मेरी हर एक परिस्थिति में काफी है प्रभु। है मुझको भला, जीसस, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, मेरे हर दुख और रोग में प्रभु, हर मुसीबत में सिर्फ तू काफी है मुझे प्रभु। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में तेरे मन वही काफी है तुझे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, इस दुनिया की ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर छोड़ देती है। जब एक बच्चा रोता है तो उसकी माँ का हृदय उसके लिए तड़पता है, तो हमारा प्रभु ईश्वर तो हमारी माँ से भी ज्यादा हमें प्यार करता है। क्या वो हमें हमारे रोते हुए परिस्थिति में देखकर हमें त्याग देगा? कभी नहीं। वो हमारे आंसुओं का लेखा रखने वाला ईश्वर है, वो हमारे दुखों का विवरण रखने वाला ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 वचन संख्या 25 कहता है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है और मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता।
क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम प्रभु ईश्वर को पूरे आत्मा पूरे हृदय से प्यार करने लग जाते हैं, तब इस दुनिया की कोई भी चीज हमें गिरा नहीं सकती है। हम इस समस्त संसार के संपत्ति के अधीन नहीं रहते हैं, हम इस समस्त संसार के सुख सुविधाओं के अधीन नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा आनंद, हमारी खुशियां हमारे प्रभु ईश्वर के द्वारा हमें मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन के शुरुआत से लेके हमारे जीवन के अंत तक प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ निर्धारित करके रखा है। उसकी योजना हमें दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ आनंद प्रदान करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 17 से 18 कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त इस वचन पर विश्वास रखते हुए कि हमारे जीवन के प्रथम समय से लेकर हमारे जीवन की आखिरी सांस तक प्रभु ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे जीवन का हर एक स्रोत उन्हीं से आता है। आइए इसे विश्वास के साथ, इस विश्वास पे दृढ़ रहते हुए हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। हर दुख और रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन सिर्फ तू काफी है मुझे प्रभु यीशु। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 19 में वचन कहता है, आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का वरदान मिला है, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। संत पौलुस हमें मिले हुए दुख को एक वरदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर इस वक्त हम किसी भी प्रकार के दुख में हैं, वो हमारे लिए एक वरदान है प्रभु ईश्वर के दुख में सम्मिलित होने का। आमीन। प्रभु के साथ जब हम यात्रा करना शुरू करते हैं, तो प्रभु ईश्वर हमारे साथ में रहते हैं। जब इस्राएलियों को प्रभु ने मिस्र देश से छुड़ाया, जिस तरह से उन्होंने हमें अपने पाप की गुलामी से छुड़ाया था, प्रभु कनान देश तक उनके साथ में यात्रा करते हैं। दिन में प्रभु उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में, और रात में उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलते हैं। उन्होंने उन्हें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि पूरे रास्ते उनके साथ चले थे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, विश्वास मानिए कि प्रभु हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमारे हर एक रास्ते में वो हमारे साथ में यात्रा करते हैं। हमारे दुख की परिस्थिति में वो हमारे साथ यात्रा करते हैं, हमारी खुशियों में वो हमारे साथ यात्रा करते हैं। आइए हमारे भले ईश्वर की स्तुति करते हुए, जो हमारे साथ हर पल रहता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस दुनिया के सारे लोग मिलकर भी हमें वो आनंद या वो प्यार नहीं प्रदान कर सकते जो हमें प्रभु से मिलता है। आइए इसी प्यार से परिपूर्ण होकर हम फिर से प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल छिन। जिंदगी का
कमजोरी में, हर एक अयोग्यता में भला है प्रभु यीशु। मेरे जीवन की परिस्थिति तेरा प्यार मेरे लिए नहीं बदलती है प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हर दुख में, हर रोग में, हर कठिनाइयों में, हर मुसीबत में तेरी स्तुति आराधना हो प्रभु यीशु, क्योंकि मेरे मन को तो काफी है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 काफी है तुझे। हालेलुया, हालेलुया, काफी है तुझे। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की काफी है। लॉर्ड, तू मेरे लिए काफी है प्रभु। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen.